नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के संध्या समाचारों को। झारखंड के पूर्व मंत्री साइमन मरांडी का कोलकाता में निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर। झामुमो के गद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सह पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष साइमन मरांडी का निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोलकाता के RN टाइगर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। सोमवार रात कोलकाता के RN टाइगर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लिट्टीपाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक साइमन मरांडी को 14 मार्च को टैगोर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साइमन मरांडी 1977 में उन्होंने पहला चुनाव निर्दलीय से लड़ा था। साइमन मरांडी 5 बार 1977, 1980, 1985, 2009, 2017 में विधायक रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे, पर उनकी हार हुई थी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी उनके निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि साइमन मरांडी के निधन की सूचना से काफी दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि झारखंड ने आज अपना एक लाल खो दिया है। उनसे आत्मीय संबंध थे। ईश्वर से उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। साइमन मरांडी को पैतृक आवास के निकट दफनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आज सुबह कोलकाता से स्वर्गीय साइमन मरांडी का पार्थिव शरीर पाकुड़ जिला स्थित उनके हिरनपुर आवास के लिए निकल चुका है। परिजनों का कहना है कि 14 अप्रैल यानी बुधवार को लिट्टीपाड़ा प्रखंड के ताल पहाड़ी डुमरिया स्थित उनके पैतृक आवास के निकट उन्हें दफनाया जाएगा। झारखंड सरकार ने केंद्र से की है 1500 वेंटिलेटर की मांग। राज्य में संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव के सोन ने केंद्र सरकार से 1500 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सचिव ने इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव वंदना गुरुनानी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के पास लगभग 500 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। हालांकि जरूरत 5000 वेंटिलेटर की है। फिलहाल 1500 वेंटिलेटर की मांग केंद्र सरकार से की गई है। श्री सोन ने कहा कि झारखंड में हर दिन लगभग 1500 एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में एक्टिव मरीजों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हो चुकी है। मरीजों की वर्तमान वृद्धि को देखते हुए अप्रैल के अंत तक राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,000 से 35,000 तक पहुँच सकती है। इसके लिए बड़ी संख्या में वेंटिलेटर की जरूरत होगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र से वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। रांची के सदर अस्पताल पहुंचे हेल्थ मिनिस्टर। पीपी किट पहना और कोविड वार्ड में मरीजों की समस्या जानी, समाधान का भी दिया आश्वासन। रांची के अस्पताल से लगातार मिल रही अव्यवस्था की शिकायत पर हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता खुद मोर्चा संभाल लिए हैं। बन्ना गुप्ता औचक निरीक्षण पर सदर अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने पीपी किट पहनकर कोविड वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां एडमिट मरीजों से भी बात की। निरीक्षण के बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से कहा कि सभी प्रकार की खामियों को तत्काल दूर किया जाए। मरीजों को हर हाल में सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने मरीजों को भी आश्वासन दिया कि उनकी परेशानियों को तुरंत दूर किया जाएगा। आज से चैत्र नवरात्र आरंभ। सुबह 5:28 से घट की स्थापना हुई। पहले दिन माता शैलपुत्री की हो रही है आराधना। 13 अप्रैल यानी कि मंगलवार को 9 संवत्सर के साथ ही चैत्र माह की नवरात्रि शुरू हो गई। इस दौरान बसंत ऋतु होने के कारण इसे बसंती नवरात्र भी कहा जाता है। साल भर में 2 गुप्त और 2 प्रकाष्ठ नवरात्र होते हैं। इन्हीं 2 प्रकाष्ठ नवरात्र में से पहली और प्रमुख नवरात्रि चैत्र माह में आती है, जो इस बार 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक रहेगी। पंडितों के अनुसार इस बार कोई भी तिथि क्षय नहीं होगी, जिसे नवरात्रि पूरे 9 दिनों की रहेगी। आप सबको को बता देना चाहता हूँ कि पूरे साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। इनमें से मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर में प्रकाष्ठ नवरात्रि एवं जनवरी, फरवरी और जून, जुलाई में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रकाश नवरात्रि में नौ दुर्गा की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में सिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष मंत्र जाप के साथ देवी के महाविद्या स्वरूपों की पूजा की जाती है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 2 दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ेगा पारा। 15 अप्रैल से फिर छाएंगे बादल। रांची में बारिश और बादल के बाद मंगलवार से एक बार फिर आसमान पूरी तरह साफ रहा। कड़ी धूप से गर्मी एक बार फिर चरम पर है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रांची सहित आसपास के कई इलाकों में अगले 48 घंटे तक आसमान साफ रहेगा। इस दौरान रांची के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में शहर का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं 15 अप्रैल से मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। 18 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट रोजाना आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों,
अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से हो और किस तरह का न्यूज सुनना पसंद करते हो। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।